नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गौतम अडानी को लेकर लगातार निशाना साधने वाली कांग्रेस का आज डबल स्टैंडर्ड जो है वो फिर एक बार सामने आ गया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि ये हिमाचल की कांग्रेस की सुखू सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब राजस्थान की तरह अब हिमाचल में भी कांग्रेस ने अडानी से डील कर ली है, जिसके तहत सीएम सुक्खू की मौजूदगी में बंद पड़े जो सीमेंट प्लांट थे वो चालू हो जाएंगे। और इस बात की जानकारी खुद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की तरफ से दी गई है। जिन सीमेंट प्लांट्स को लेकर लगातार निशाना साधा गया, ये कहा गया कि सीमेंट प्लांट जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में बंद पड़े हैं और गौतम अडानी के ऊपर कब्जा है केंद्र सरकार का, और जब तक वो नहीं चाहेगी वो नहीं खुल पाएंगे। किस तरीके से जो लोग सामान लोड करके सीमेंट को लोड करके ले जाते हैं उनको ज्यादा पैसे जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर लगातार विवाद जो है वो हिमाचल प्रदेश में नजर आया, और जो राहुल गांधी, राकेश टिकैत और खुद अपने मंच यानी कि कई बार जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हैं और ये कहते हैं कि गौतम अडानी की संपत्ति कैसे बढ़ गई, या फिर गौतम अडानी को ज्यादातर चीजें जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। आय उनकी जो डबल है यानी कि पैसा जो डबल हुआ है वो पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा हुआ है। और वही आज जो कांग्रेस है वो आज किस तरीके से अपने राज्यों में ही गौतम अडानी के साथ डील करके उनके प्लांटों को बढ़ावा दे रही है। अब आपके लिए बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 68 दिनों के बाद खुल जाएंगे अडानी समूह के अंबुजा एसीसी सीमेंट के प्लांट, और इस बात की जानकारी जो है वो खुद मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है, जिसको लेकर अब जनता ने सवाल भी उठाना शुरू कर दी हैं। और ये बताएं कि अब अडानी के साथ क्यों डील की गई है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने ये पहली बार इस तरीके की चीजें नहीं की है, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस की कई बार इस तरीके से ही जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आई हैं, चाहे फिर वो राजस्थान हो या फिर अलग राज्यों में सरकार हो जहां पर कांग्रेस खुद सरकार चला रही है। अब हिमाचल के मुद्दे को लेकर ही बात कर लेते हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी गौतम अडानी को बुरा भला कहते रहते हैं। राजस्थान के बाद अब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने गौतम अडानी के साथ डील की है। बंद पड़े सीमेंट प्लांट भी अब खुल जाएंगे। इससे पहले राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने निवेदन पर हजारों करोड़ रुपए के निवेश का फैसला लिया था, और अब हिमाचल प्रदेश में अडानी समूह की दोनों सीमेंट कंपनियों को ट्रक ऑपरेटर्स के बीच माल भाड़े के रेट को लेकर विवाद चल रहा था, और 56 दिनों के बाद ये मामला जो है वो अब सुलझ पाया है, जिसकी जानकारी खुद ही मुख्यमंत्री ने दी है। और इसी के साथ उन्होंने इन चीजों को लेकर भी बताया है कि आज माल भाड़े जो सीमेंट को लेकर नीचे आते हैं या फिर जो ढुलाई करते हैं सीमेंट की, उन्हें कितना पैसा जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि जब से अडानी ग्रुप के ये सीमेंट के जो प्लांट हैं वो बंद पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसके चलते राज्य सरकार को 135 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। और ये सरकार भी भली भांति जानती है कि बिना फंड के सरकार नहीं चलाई जा सकती है, तो इसीलिए आज गौतम अडानी के साथ डील की गई है। जिस गौतम अडानी की कंपनी और इंटरप्राइजेस और तमाम कंपनियों को लेकर कांग्रेस के हर एक नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हैं। और इतना ही नहीं, कल तो उनके नेता ने गौतम अडानी का नाम लेते लेते देश के प्रधानमंत्री के पिताजी का भी अपमान कर दिया। और आज वही कांग्रेस किस तरीके से पैसे की यानी कि एक तरफ बिजनेस तो वहीं दूसरी तरफ बैकडोर से डील की जा रही है। और इसी के साथ अगर हम बात करें इस हिमाचल प्रदेश के मुद्दे को लेकर, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की मौजूदगी में दोनों पक्षों में ये समझौता जो है वो हुआ है, और समझौते के अनुसार माल भाड़े के नए रेट 9.5 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति टन और 10 रुपए प्रति किलोमीटर टन जो है वो तय किए गए हैं। ट्रक ऑपरेटर्स ने इस दौरान कहा है कि राज्य की जनता के हितों में ध्यान रखते हुए वो नए रेट को स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि इसके कारण उन्हें सालाना 5 से 7 लाख रुपए का नुकसान होगा। यानी कि एक तरफ डील हो चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ ट्रक लोडर्स का कहना है कि उन्हें नुकसान होगा, पर राज्य सरकार को अपना फायदा भी देखना है, और इसीलिए उन्होंने ये अडानी के साथ डील करके इस समझौते को किया है और उनके सीमेंट प्लांट्स को ओपन करा दिया है। अगर इसी के साथ अगर हम हिमाचल प्रदेश से हटकर देखें राहुल गांधी की उन तमाम बयानबाजियों को लेकर, तो अभी पिछले ही महीने यानी कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जनवरी के महीने में अपने आप को किसान नेता कहने वाले
वाले राकेश टिकैत ने भी उनसे मुलाकात की और उन्होंने भी इस सीमेंट प्लांट को लेकर जो है वो बात रखी और उन्होंने कहा कि सीमेंट प्लांट में जिस तरीके से सेब के बागान भी खरीदना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं अडानी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये तक कहा कि हम अडानी ग्रुप के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे। और इन तमाम बातों को कह रहे थे राकेश टिकैत और उस समय पर मौजूद थे खुद राहुल गांधी, जो कभी ये कहते हैं कि मोदी सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे व्यापारियों को आगे बढ़ाने का काम करती है, तो वहीं संसद में ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि मोदी सरकार आने के बाद 12% अडानी की आय जो है यानी कि संपत्ति में इजाफा हुआ है। आज वही जनता अगर राहुल गांधी और उनके तमाम नेताओं से सवाल पूछ रही है तो उसका जवाब अभी तक कांग्रेस की पार्टियों की तरफ से नहीं आया है। एक तरफ गौतम अडानी को लेकर लगातार निशाने साधे जाते हैं, बैकडोर से अपने ही राज्य सरकारों के द्वारा अडानी ग्रुप से डील कर ली जाती है और यही बड़ा कारण है कि पिछले ही दिनों खुद अडानी यानी कि गौतम अडानी ने एक निजी इंटरव्यू में कहा था कि आज अगर मेरा नाम मोदी सरकार से जोड़ा जाता है पर तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर मैं बिजनेस करता हूं वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है और मेरा बिजनेस 2014 से नहीं बल्कि सालों से चलता आ रहा है। और उस समय पर उन्होंने राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया कि मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे बिजनेस को इस तरीके से आगे बढ़वाने में मदद की। पर इस पर आज कांग्रेस के नेताओं की कोई बयानबाजी सामने नहीं आती है। एक तरफ गौतम अडानी को लेकर तमाम बड़े आरोप जो हैं वो कांग्रेस के नेता लगाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई को लेकर रोना भी कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की पार्टी और कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी गाते हैं। पिछले ही दिनों भारत जोड़ो यात्रा में जहां उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर की पैदल यात्रा यानी कि भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें भी उन्होंने कई बार कहा कि गौतम अडानी से लेकर अंबानी बड़े व्यापारियों की सरकार है मोदी सरकार। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने महंगाई को लेकर भी मोदी सरकार के ऊपर तमाम निशाने साधे। पर उसी के विपरीत में जब सरकार बनते ही हिमाचल प्रदेश में डीजल पे पैसे बढ़ाए गए, उस समय पर राहुल गांधी ने इन चीजों का जिक्र नहीं किया कि कैसे उनकी ही राज्य सरकारों में पैसे जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ महंगाई के लिए लगातार रोना और केंद्र सरकार पर निशाना साधने का काम करते हैं राहुल गांधी, और जब अपने ही राज्यों में बढ़ाए जा रहे हैं डीजल पर पैसे तो उस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है। और यही जो सवाल है आज देश के तमाम लोगों की तरफ से राहुल गांधी के साथ साथ तमाम बड़े नेताओं से पूछा जा रहा है। और वहीं कुछ ऐसे नेता जिन्होंने कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का किया था अपमान, आज उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और ये किसी और ने अपमान नहीं किया था बल्कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने किया था। आज उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। खैर, आपका इस पूरे मामले पर जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।